जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग एसएससी जीडी का जो है सारे सिलेक्टेड और रामबाण क्वेश्चन इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो आपके लिए रामबाण और सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिए गए, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। बट इससे पहले बता दें कि अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर, तो आप ये चैनल को अभी फॉलो कर लेना और फॉलो करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर तो। ठीक है, और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर कर लेना, ताकि आपका सिलेक्शन इस चैनल से हो सके। ठीक है, और इस प्रैक्टिस सेट से हो सके। जितने भी इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट करवाएं दोस्तों, आप ये प्रैक्टिस सेट जरूर कर लेना। ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार एसएससी जीडी में 100%। ठीक है, जो भी बच्चे एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन वाला का पेड पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। ये मैसेज करते ही दोस्तों आपको ये पेड पीडीएफ मिलेगा, ताकि आपका ये पेड पीडीएफ है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि भारत जो है वो किस प्रकार का एक परिसंघ है जिसमें आपका कुल कुछ राज्यों के पास जो है अन्य राज्यों की तुलना में जो अधिक शक्तियाँ हैं। बताइए, पदानुक्रमित या फिर दोस्तों आपका एक साथ आना या फिर आपका सम्मान या फिर आपका एकजुट रखना। चलिए तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ें आपके लिए तैयार किया गया है, तो बस आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाना है। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों एकजुट रखना, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भारत का जो कि आपका परिसंघ सभी को जो है एकजुट रखता है, जिसमें से आपका कुछ राज्यों के पास जो है अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ होती है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे केसी विटकर जो कि आपका भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। और याद रखना जी ऑस्टिन जो कि आपका भारतीय संघवाद को जो है सहकारी आपका संघवाद कहा है। ठीक है, आप ये भी याद रखना तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड होता है, जो आपको 100% आने का चांसेस बनता है। बस वही क्वेश्चन आपको बताते हैं दोस्तों, ताकि आपका एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ और ना पढ़ना सके। ठीक है, आगे आते हैं। और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर करना है दोस्तों अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर तो। ठीक है, चलिए पूछा गया तो कि निम्न में से कौन सा अधिकार वर्ष 1978 में से आपका एक मौलिक अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने, तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो 88 का राइट आंसर बताना है, तो प्यार मोहब्बत से आपको आंसर करना है। ठीक है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो इस पर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों संपत्ति का अधिकार, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार जो कि आपका वर्ष 1978 से जो कि आपका मौलिक अधिकार नहीं है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन की बात किया जाए तो 44वें संविधान संशोधन से जो है 1978 के पश्चात जो कि आपका संपत्ति का अधिकार एक जो है विधिक अधिकार नया अधिकार है, तो और न कि मौलिक अधिकार। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि इसको जो है भाग 12 के अनुच्छेद 300 डी में जो है प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताते हैं तो कि आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन ना छूट सके। ठीक है, आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों प्यार मोहब्बत से आपको आंसर करना है। ठीक है, और जितने भी 20 क्वेश्चन बताएंगे तो 20 में से आप कितने स्कोर करेंगे ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आप देने का आंसर प्रयास करना है तो, ताकि आपका सिलेक्शन ना रुक सके इस बार। ठीक है, और जो भी बच्चे को 20 में 20 100% लाना है दोस्तों, तो आप ये प्रैक्टिस सेट जितना भी करवा रहे हैं तो ये सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना, ये मेरे गारंटी दोस्तों। 100% आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे जितना भी प्रैक्टिस सेट में करवाएं। ठीक है, चलिए तो और जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए, जो आप सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पेड पीडीएफ, तो हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको दोस्तों 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए सही आंसर। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो है एक नगर निगम का कार्य नहीं है। कानून और व्यवस्था, पार्किंग या फिर आपका स्वास्थ्य और आपका सफाई या फिर आपका सार्वजनिक कार्य। चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, बस आपको रिवीजन करते रहना है हर एक क्वेश्चन का, हर एक प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, ये दोस्तों आपका 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर। आप चाहे तो जाके बैंक का क्वेश्चन बैंक में जाके देख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 2019 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों कानून और व्यवस्था, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना यहाँ पे कानून और व्यवस्था नगर निगम का कार्य नहीं है। और याद रखना दोस्तों कि नगर निगम के कार्य के अंतर्गत जो है कौन कौन से विभाग आगे आते हैं तो याद रखना दोस्तों नगर निगम के अंदर दोस्तों आपका अस्पताल आता है, जलापूर्ति आता है और आपका जल निकासी आता है, सार्वजनिक कार्य आता है और आपका सफाई आता है, पार्क आता है। और दोस्तों याद रखना कि क्षेत्र के जो है जन्म और मृत्यु होने वाले व्यक्तियों को जो है विवरण, ये सभी दोस्तों आपका नगर निगम के अंतर्गत आता है। आप ध्यान से याद रखना। ठीक है, चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको डिटेल में बताया जा रहा है, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन ना छूट सके आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। ठीक है, आगे आते हैं।
और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत जो है अध्यादेशों की घोषणा करने की जो है शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? राज्यपाल के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास या फिर आपका राज्यसभा के सभापति के पास? चलिए बताइए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो आप लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ठीक है। अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर तो ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों भारत के राष्ट्रपति तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप बिल्कुल सटीक आंसर किए हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कि संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति के पास जो कि आपका संसद के सत्र में जो कि आपका ना होने की स्थिति में जो कि आपका अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास। आप याद रखें दोस्तों डिटेल में आपको बताया जाता है, जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसके हर एक क्वेश्चन में डिटेल छुपा होता है, वो सारी डिटेल आपको बताते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि किस वर्ष नेपाल ने जो है राजतंत्र को जो है समाप्त कर दिया और आपका एक लोकतांत्रिक राजनीतिक के राजतंत्र के रूप में जो उभरा? 2008, 2010, 2013 या फिर आपका 2005? चलिए तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे वर्ष 2008 तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी सटीक आंसर, ठीक है। साथ ही जितने भी सटीक आंसर आपको बताया जा रहा है वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर बात किया जाए तो कि वर्ष 2008 में जो है आपका नेपाल ने गणराज्य को जो है समाप्त कर दिया और आपका एक लोकतांत्रिक आपका गणराज्य के रूप में जो है उभरा भी था, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं। और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर करना है, ठीक है। बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति मृत्यु दंड को जो है क्षमा कर सकते हैं? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 72 या फिर आपका अनुच्छेद 75? चलिए तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार 100%। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। आपके एग्जाम में भी रिपीट होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बन रहा है दोस्तों। चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों अनुच्छेद यहाँ पे अनुच्छेद सी डी में हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद सी यहाँ पे 75 कर लेना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अनुच्छेद 75 होगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि आपका अनुच्छेद 75, ठीक है, याद रखना। और साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे अनुच्छेद यहाँ पे 72 होगा दोस्तों जो कि आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख सकते हो, ठीक है। मिस प्रिंट इधर उधर टाइप हुआ है दोस्तों, तो याद रखना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर बात किया जाए 72 के अनुसार तो राष्ट्रपति को जो है दोस्तों याद रखना कि किसी अपराध के लिए जो है सीधे दोष ठहराए गए। और याद रखना किसी व्यक्ति को जो है दंड की समा और उसका पर विलम्ब मृत्यु दंड जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको विरामा और दोस्तों परिहार करने की अथवा दोस्तों याद रखना कि दंडादेश के जो है निलंबन, परिहार या फिर आपका लघुकरण करने की जो है शक्ति होगी है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं। और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों और आपका चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा जो अनुपालित किए जाने वाले जो है आपका मानदंडों और आपका दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है? आचार संहिता कहलाता है या फिर दोस्तों आपका मसौदा कहलाता है, खंड कहलाता है या फिर आपका विधायिका कहलाता है? चलिए दोस्तों बताइए। जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ लेके रिवीजन अगर आप कर लेंगे ना तो गारंटी आपका क्वेश्चन 100% दोस्तों आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा दोस्तों जो आपको 100% मिलने वाला है, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 99 का। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों आचार संहिता बोला जाता है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सेलेक्ट किए दोस्तों आचार संहिता ही बोला जाता है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है दोस्तों? कोड ऑफ कंडक्ट, याद रखना दोस्तों। और साथ ही बता दें कि चुनाव के समय जो है राजनीतिक दलों और आपका चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के द्वारा जो है अनुपालित किया जाने वाला जो कि मानदंडों और आपका दिशा निर्देशों का जो है संकलन आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे आते हैं। और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से आपको आंसर करना है, ठीक है। बताना है कि भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में जो है VVPAT, ठीक है, VVPAT में जो है टी का अभिप्राय क्या है? ट्रेल होता है, ट्रस्ट होता है या ट्रेट होता है या फिर आपका ट्रेस्ट होता है? चलिए बताइए दोस्तों टी का अर्थ आपको बताना है। VVPAT में दोस्तों टी का क्या अर्थ होता है? चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे ट्रेल होता है तो बिल्कुल करेक्ट आप सही आंसर किए हैं, ट्रेल ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है राष्ट्रपति के चुनाव से जो है संबंधित नियमों का जो है वर्णन किया गया? भाग 7 में, भाग 4 में, भाग 6 में या फिर आपका भाग 5 में? चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन की और लेके जाएंगे दोस्तों। चलिए बताइए 102 का राइट आंसर बताना है, ठीक है। चलिए तो बताइए, चीज़ इंपॉर्टेंट है।
अगर ऑप्शन नंबर बात किया जाए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों भाग 5, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेरा मानना दोस्तों कि जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाना है वो सारे प्रैक्टिस सेट में आप एक एक क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस बार एग्जाम सेंटर में, ठीक है। बस आपका सिलेक्शन ही मेरा कर्तव्य है दोस्तों कि आपका सिलेक्शन तक लेके जाना, ठीक है। आप अच्छे से रिवीजन करेंगे दोस्तों तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। बस पीडीएफ को रिवीजन करते रहना, जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाएं वो सारे प्रैक्टिस सेट कर लेना। एसएससी जीडी से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों, बस आप रिवीजन कर लेना, ठीक है। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका भारतीय संविधान की जो है भाग 5 में जो है अनुच्छेद 52 और दोस्तों अनुच्छेद 65 तक जो है, यानी 52 से 65 तक जो है राष्ट्रपति के जो है चुनाव से संबंधित है। याद रखिएगा, आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यारे मोहब्बत से आपको आंसर बताना है कि निम्नलिखित करदा व्यक्तित्वों में से आपका कौन जो है 1870 में भारतीय लोक सेवा में पहले भारतीय सदस्य थे। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों सत्येंद्र नाथ टाइगर, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि सन 1870 में जो है भारतीय लोक सेवा के जो है पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे, ठीक है। याद रखिएगा, आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि न्याय के सामान्य प्रशासन पर जो है जैव सैन्य प्राधिकरण का जो नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो है प्रणाली कैसी होती है, उसे क्या कहा जाता है। सैनिक शासन कहा जाता है, तख्ता पलट कहा जाता है, राजतंत्र कहा जाता है, या फिर आपका तानाशाही कहा जाता है। चलिए इसको बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे सैनिक शासन कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे न्याय के सामान्य प्रशासन पर जो है जब सैन्य प्राधिकरण का जो है नियंत्रण हो जाता है तब सैनिक शासन प्रणाली प्रभावी हो जाती है, ठीक है। आप याद रखना। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। कि वर्ष 1947 में जो है स्वतंत्र भारत की जो है प्रथम कैबिनेट में जो है शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, VR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर दोस्तों का लियाकत अली खान। चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथी अगर आप ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखना। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि वर्ष 1947 में जो है आपका स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम कैबिनेट में जो है शिक्षा विभाग पर प्रभार जो कि आपका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के पास था, और जिनका कार्यकाल दोस्तों याद रखना अगस्त 1947 से लेकर आपका दोस्तों फरवरी 1958 तक जो है चला था, ठीक है। डेट आप याद रखना दोस्तों ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना मिस हो सके इस बार। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया है दोस्तों आपको कि भारतीय संविधान के का जो है 103 वहाँ जो है संविधान संशोधन सरकारी नौकरियों और दोस्तों शैक्षिक संस्थानों में किसके लिए जो है आरक्षण प्रदान करता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, या फिर आपका अन्य पिछड़ा वर्ग, या फिर आपका अल्पसंख्यक को। चलिए बताइए दोस्तों, और इससे पहले अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसका सिलेक्शन दोस्तों इस बार होने वाला है, अगर आप सिलेक्शन का PDF ले लेते हो इस दिए गए नंबर पर, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए तो राइट आंसर 109 का राइट आंसर आपको बताना है तो प्यार मोहब्बत से। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखिएगा। साथ ही बता दें कि संसद में जो है 103 में जो है संवैधानिक संशोधन अधिनियम वर्ष 2009 की जो है पारित होने के बाद दोस्तों अब जो है भारत में सभी सरकारी नौकरियों और आपका उच्च शिक्षण संस्थानों में जो है 10% सीटें, कितने दोस्तों 10% जो है ये सीटें सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से आपका कमजोर वर्ग जो कि आपका AWS के लिए जो आरक्षित किया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, और यहाँ पे बताना है प्यार मोहब्बत से कि भारतीय संविधान का जो है 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है। नगर पालिकाओं से, या फिर आपका आपातकालीन प्रावधान से, या फिर आपका नागरिकता से, या फिर आपका मौलिक कर्तव्य से। चलिए सो बताइए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किए चैनल को फॉलो कर लेना, अगर आप SSC GD में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें तो नगर पालिकाओं के से संबंधित है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखना। साथ ही बता दें कि 74वां अगर संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में जो है संविधान में जो है नया भाग शामिल किया गया दोस्तों, जो आपका नगर पालिकाओं से जो है संबंधित है, जो अनुच्छेद 243 से लेकर आपका 243F के जो है अवैध शामिल किए गए हैं, ठीक है। और एक नई दोस्तों याद रखना कि 12वीं सूची को जो भी जोड़ा गया था, ठीक है। याद रखना। आगे आते हैं
और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि 1992 के जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने जो है संविधान में जो है एक नया खंड किसे जोड़कर जो है पंचायतों को जो है असंवैधानिक मान्यता प्रदान की है। बताइए यहाँ पे 9वें या फिर आपका 10वें या फिर आपका 11वें या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों 9वें, तो आपका 9वें खंड को जो है जोड़कर पंचायतों को जो है संवैधानिक मान्यता प्रदान किया, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप बिल्कुल सटीक किए हैं। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की जो है दिशा में एक बड़ा जो है आपका क्रांतिकारी कदम था दोस्तों। और याद रखना दोस्तों कि पंचायतों के गठन को जो है संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है और इस अधिनियम के तहत दोस्तों याद रखना कि 9वें को जो है जोड़ा गया था, भाग 9 को जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021 में जो है अपना किस बजट को जो है पेश किया, तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर आपका दूसरा। चलिए तो बताइए दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया आप तो लाइक जरूर कर लेना, बार बार आपको बता रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर तो, ठीक है। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथ ही बात की जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो तीसरा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सेलेक्ट किए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही बता दें कि निर्मला सीतारमण ने जो है कोरोना महामारी के बीच जो है अपना तीसरा बजट जो कि आपका 2021 में जो है पेश किया और इस बजट ने जो है देश के पहले डिजिटल या फिर आपका पेपर लेस आपका बजट होने का जो है इतिहास बनाया, ठीक है, याद रखना कौन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि संविधान सभा के लगभग जो है 300 सदस्यों ने जो है भारत के संविधान को जो लिखने के लिए कै वर्ष तक जो है समय पर बैठा है, बताइए बैठक की, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर आपको 2 वर्ष। चलिए तो बताइए। अगर साथ ही बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें तो टोटल 3 वर्ष तक जो है समय पर बैठक की, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सटीक किए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप बताना है दोस्तों कि 20 में से अगर आप 20 स्कोर करना चाहते हैं तो आप ये प्रैक्टिस सेट को जरूर पूरा करना है, ठीक है, जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं ये प्रैक्टिस सेट को आप जरूर पूरा करना। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप हमें बताना, ठीक है। और साथ ही बता दिया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो ऑप्शन नंबर, अगर अभी ए सेलेक्ट किए दोस्तों 3, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। साथ ही बता दें कि भारतीय संविधान सभा के जो है लगभग 300 सदस्यों ने जो है भारत के संविधान को जो है तैयार करने में तो टोटल अगर बात किया जाए तो 300 यानी 3 वर्ष यानी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगभग जो है समय लगा लिया था, ठीक है। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि भारतीय दंड संहिता की जो है किस धारा के तहत जो है आपका ताक झाक एक अपराध है, धारा 354C या फिर आपका धारा 354B, धारा 354A या फिर आपका धारा 354D। चलिए बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर दोस्तों बात किया जाए ए का धारा 354C के बारे में, तो बिल्कुल सटीक आंसर आप किए ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही याद रखना कि भारतीय दंड संहिता धारा 354C में जो है कोई स्त्री कोई ऐसा कार्य कर रही है जिसे सार्वजनिक तौर पर जो है वह नहीं कर सकती है और उस समय जो है कोई व्यक्ति ताक झांक करते हुए उसको जो है फोटो खींच लेता है, तो वह किसी का दोषी जो कि आपका सिद्ध होगा और तब उसे जो है धारा 354 के अंतर्गत जो है दंड दिया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। बताना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है, संपत्ति का अधिकार से संबंधित है, मूल कर्तव्य से संबंधित है या फिर आपका राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है या फिर दोस्तों आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। चलिए बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये दोस्तों 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। अगर सारे क्वेश्चन रिवीजन करेंगे दोस्तों तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम्स में, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही बता दें अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों मूल कर्तव्य, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखना, ठीक है। साथ ही बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में जो है मूल कर्तव्यों को जो है वर्णन किया गया है और जो आपका संविधान के जो भाग 4 में जो है वर्णित है, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताना और आप बताना तो टॉप 20 में सब कितने स्कोर कर पाएँ ये भी आप हमें कमेंट में बताना और उसको बताना कि वीडियो का लेवल कैसा था, क्वेश्चन का लेवल कैसा था। अगर सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, इस बार 100% सिलेक्शन की ओर खींच के लेके जाएंगे आपको, ठीक है। बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं इसका फुल पीडीएफ आप रिवीजन करके जाना, ये पीडीएफ आपको ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा जो कि आपको दोस्तों 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। बस आप अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना
और जो भी बच्चे फॉलो नहीं किए तो फॉलो भी इस चैनल को कर लेना, ताकि एसएससी जीडी में दोस्तों इस बार सिलेक्शन मिल सके आपका 100%। ठीक है, तो चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।